दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान बुद्ध किसी गांव में उपदेश दे रहे थे। वहां काफी भीड़ लगी हुई थी। लोगों से उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाता है तथा खुद भी जल जाता है। सभा में सभी व्यक्ति शांति से बुद्ध के उपदेशों को सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से ही एक अति क्रोधी व्यक्ति ऐसा भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर यह सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचनों को सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। उसकी बातों से ना तो वो दुखी हुए और ना ही कोई प्रतिक्रिया दी। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और वह बुद्ध के मुंह पर थूककर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण काफी खराब लगा। वो पछतावे की आग में चलने लगा और बुद्ध को ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंच गया। पर बुद्ध कहाँ मिलते? वह तो अपने शिष्यों के साथ किसी अन्य गांव में प्रवचन देने के लिए निकल चुके थे। उस व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में कई लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर पहुंच गया जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। बुद्ध ने पूछा, तुम कौन हो भाई? तुम्हें क्या हुआ? क्यों क्षमा मांग रहे हो? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, भगवान क्या आप भूल गए? मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूँ। इस पर भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया। तुमने पश्चाताप कर लिया। अब तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध को त्याग दिया तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसे आशीष दिया। उस दिन से उस व्यक्ति में परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। दोस्तों, कई बार हम भूतकाल में की गई किसी गलती के बारे में सोचकर बार बार दुखी होते रहते हैं। पीछे मिली असफलताओं को याद कर खुद को कोसते हैं। यह सोच लोहे पर लगी उस जंग के समान है जो उस लोहे को कमजोर तथा मूल्यहीन बना देती। अतः हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ अपने वर्तमान को मजबूत बनाना चाहिए।